नमस्कार, आदाब। वही रूबरू करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ में स्थित शुकपीठ शुक्रताल पहुंचे और यहां पर स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज जी की 65वीं पुण्यतिथि थी। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास सदगुरु समन दास आश्रम के मुख्य द्वार का भी उन्होंने यहाँ पर आज लोकार्पण किया। तो वहीं उन्होंने दलित समाज को अपने साथ एकजुट करने का एक अनूठी पहल भी की। देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो सदगुरु रविदास और पूज्य संत समनदास जी महाराज की स्मृति में समागम हुआ था, वहां पर श्रद्धालु आज पहुंचे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसमें पहुंचे और उन्होंने कहा कि दिव्य संतों ने समाज को एकता की राह दिखाई है। यही राह हमें सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी देती है और उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने ये भी कहा कि शुक तीर्थ भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक पौराणिक तीर्थ है। सदगुरु रविदास और पुण्य संत रामदास जी महाराज की स्मृति में शुक तीर्थ घाट का निर्माण भी होगा और वहाँ का सौंदर्यीकरण भी होगा। वाहनों के पार्किंग व्यवस्था भी होगी, सभागार की स्थापना होगी और यहाँ पर सौंदर्यीकरण होगा। उन्होंने आज नमन किया संतों को, सदगुरु को। उनके साथ कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित महंत स्वामी ओमानंद महाराज, गोवर्धन दास जी महाराज, महंत निर्मल दास, महंत गुरप्रीत गिरी, महंत केशवानंद, महात्मा सत्यानंद, महात्मा सतीश दास, महात्मा विज्ञानंद महाराज, जनपद प्रभारी सोमेंद्र तोमर, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के अलावा पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, डॉक्टर सुधीर सैनी तथा सदस्य विधान परिषद वंदना वर्मा, विधायक राजपाल बालियान, विधायक श्रीमती मिथिलेश पाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, पूर्व विधायक विक्रम सैनी, प्रमोद ऊटवाल, योगराज सिंह सहित अपर पुलिस अधीक्षक भानु भास्कर, मंडलायुक्त अटल कुमार राय, उप पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक सिंह, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, एसएसपी संजय को। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कही, बड़ी बात सुने उन्हीं की जबानी। ये मेरा सौभाग्य है सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पहले वहां पर 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था, सिंगल लेन का सड़क था। आज हमने वहां 4 लेन की सड़क से जोड़ दिया है। आश्रम को भव्य रूप दे दिया है, बहुत भव्य रूप दे दिया है। और आश्रम को भव्य रूप देने के साथ साथ सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ साथ अन्न क्षेत्र का निर्माण और रविदास जी महाराज के नाम पर सैकड़ों बीघा लैंड जमीन को खरीद करके वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज का लिखे नाम का पार्क और उनकी भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी वहां पर आज मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और वह राह एकता की राह है। एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई किराना और कांधला की घटना नहीं होने देती है। ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। और यही तो कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया है इस शुक तीर्थ में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज ने। एक दिव्य संत थे। शुक तीर्थ भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक पौराणिक तीर्थ है। आज से नहीं, ये भागवत बोलिए 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहली भागवत की कथा श्री धाम से सुना करके उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन में भक्ति का, ज्ञान का
और मुक्ति का क्या महत्व हो सकता है, इसकी प्रेरणा इसी पावन धाम से कराया। याद करिए, माँ गंगा भारत की सनातन धर्म की परंपरा की एक अविरल और अद्भुत धारा है, जो सम और विषम परिस्थितियों में हम सबको उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। हम कैसे माँ गंगा को भूल सकते हैं? हम कैसे सुख तीर्थ को भूल सकते हैं? और याद करिए, ये 5000 साल पहले इसी तीर्थ में ये सब घटनाक्रम घटित होता है। दुनिया के अंदर कोई मत मजहब संप्रदाय ये तो बताएं कि 5000 साल का इतिहास कितने लोगों का है, कितने लोगों का है। ये केवल दावा आप कर सकते हैं जिसके उत्तराधिकारी आप हैं और जिसके पास हमारे पूज्य संत जन हैं, जो आज यहाँ पर इस तीर्थ में यहाँ उपस्थित हैं। और बहनों और भाइयों, आज जो है यहाँ पे संत स्वामी ज्ञान विष्णुदास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और यहाँ पर ये जो उत्सव भंडारा, स्मृति भंडारा यहाँ पर आयोजित किया गया है सदगुरु समन दास जी महाराज की स्मृति में, यहाँ पर मुझे स्वामी पूज्य स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज कह रहे थे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ कल से आए हुए हैं। मैंने कहा मुझे भी इसी बहाने इन उत्साही युवाओं के साथ संवाद करने मिलने का एक अवसर प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, इसलिए कहने के लिए आया हूं कि इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार यहाँ के पूज्य संतों की प्रेरणा से जो माँ गंगा की धारा को हम यहाँ से लेकर के गए हैं, यहाँ पर इस सदगुरु रविदास मिशन से जुड़े हुए समन दास जी महाराज के पावन आश्रम के सामने भी सदगुरु रविदास और पूज्य संत समन दास जी महाराज की स्मृति में एक घाट का निर्माण हम लोग कार्य तरह की पूरा कर चुके हैं। यहाँ की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले आप किसी श्रद्धालु को आने वाले समय में संकट नहीं आएगा। आराम से पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी और पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाना, सत्संग सभागार की स्थापना करने का कार्य भी यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले समय में आने वाले श्रद्धालु को सम विषम परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है और पूज्य संतों का मार्गदर्शन मिलता है तो अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा ही अच्छा इसलिए होता है, अच्छा करने के लिए सोच करते हैं। यह देश 1947 में आजाद हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को एक संविधान दिया, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं दिया। पहली बार बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये पंच तीर्थ जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में, वहां पर भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बन चुका है। इस अवसर पर सहारनपुर मंडल के डीआईजी अभिषेक सिंह ने पुलिस व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई थी। चप्पे चप्पे पर उनकी निगरानी थी और वो स्वयं भ्रमण करते नजर आए। कई रोज पहले यहाँ पर पड़ाव डाले हुए थे और आज उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के बाद संतोष की राहत ली है। वहीं कमिश्नर अटल राय भी लगातार यहाँ पर चप्पे चप्पे की निगरानी करते रहे, एक दूसरे से अपडेट लेते रहे तथा हर कमियों को पूरा कराया। उन्होंने खुद यहाँ पर कई दिन पहले पहुंचकर हर तरह से समीक्षा बैठक अटल कुमार राय द्वारा भी, जो कमिश्नर हैं सहारनपुर, उनके द्वारा की गई थी और हेलीपैड से लेकर मंच तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। व्यापक पुलिस बल तथा व्यापक स्तर पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध देख सकते हैं।
खास नज़ारा है हेलीपैड तथा मंच के आसपास का। वहीं हम आपको बता दें कुछ मुद्दे को लेकर कुछ श्रद्धालुओं ने यहाँ पर बवाल भी काटा, अपना आक्रोश जताया। उन्होंने एक मूर्ति पर अपनी आपत्ति जताई और उन्होंने गद्दी की महत्ता बताई। देख सकते हैं उनका आज आक्रोश भी यहाँ पर छाया रहा और उन्होंने तरह तरह की बात भी की। कुल मिलाकर इस दौरान एक पीड़ित अपनी सिफारिश भी लेकर आया, हाथ में कोई पर्चा लेकर आया, लेकिन उसे मंच तक नहीं जाने दिया गया, जिसे देख पुलिस अधिकारियों में खलबली भी मच गई और उसको वहीं रोक दिया गया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला जैसे ही आया तो सभी ने उनका अभिवादन किया और उन्होंने भी घोषणा की कि इस समागम में उन्होंने नमन किया है सदगुरु और संतों को और कहा है कि जो भी उनकी आशा है उनको पूरा किया जाएगा, सौंदर्यीकरण भी होगा तथा विकास भी भरपूर होगा। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।